नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चुनाव आए और बयान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, कटेंगे तो बटेंगे। इस बयान को लेकर अब समूचे देश में बहस छिड़ गई है। दरअसल बहस छिड़े भी क्यों ना, चुनाव के दौरान इस बयान का पोस्टर भी लगना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में चुनाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पोस्टर, यह बयान महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखा जा रहा है। इसको लेकर अब बहस भी तेज हो गई है और क्रिया की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। जी हां, बयान को लेकर संघ जहां समर्थन कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बयान आखिर क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए हम पहले बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, कटेंगे तो बटेंगे, इस बयान के समर्थन में संघ के बड़े नेता उतर आए हैं। मथुरा में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले समर्थन करते हैं। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे कटेंगे तो बटेंगे का समर्थन किया। इस नारे में एकता का भाव है। इस तरीके का बयान संघ की ओर से दिया गया। पहले हम जरा वो आपको बयान सुना देते हैं। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछले भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय। दूसरी बात यह है कि तो आपने संघ का बयान सुना जो समर्थन कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का। अब जरा इसी बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसे भी सुनाते हैं। और ये बयान समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा आखिर ये बयान देना क्यों पड़ा मुख्यमंत्री को, तो जरा सुन लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं बटोगे कटोगे, लेकिन पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन अग्निवीर पे, किसानों पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई, या यूं कहिए कि अब इस पर बहस तेज हो चली है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा के, और उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे बयानों के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है और वो तमाम सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है। इस तरीके के सवाल समाजवादी पार्टी खड़ी कर रही है। इस बयान पर आपका क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जरूर आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं।